Hello, ladies and gentlemen, very good morning. And this are the Himalayan, and today I'm going to do a special गुफ्तगू regarding the Bollywood mimicry जो सिर्फ चल रहा है। कुछ फिल्में तो अच्छी होती है लेकिन मैक्सिमम पिक्चरों में सिर्फ अगर कहीं ना कहीं मोटा देखने को मिलता है, सिर्फ हवस का नंगा नाच और हवस का प्रचार चल रहा है। कहीं ना कहीं आज की डेट में जो देखो, जितने छोटे कपड़े हैं, जितनी ज़्यादा हवस का कंटेंट है, उतना ज़्यादा जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उतना ज़्यादा उनका क्रेज और उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लग रहा है कि ये देश है और जो यहाँ लोगों का जमघट है और नई पीढ़ी है, लग रही है कि कितने सालों से साला तरसे हुए थे। कहीं ना कहीं एक कामा सूत्रा का जो है इनडायरेक्ट रूप से जो है प्रचार चल रहा है। तो आज हम विवेचना करेंगे कुछ इसके, क्योंकि एक शायर ने लिखा था, ये हमारा नहीं है पर लेकिन हमने पढ़ा था कि एक पिता के कपड़े फट गए, एक पिता के कपड़े फट गए अपनी बिटिया को कपड़े पहनाने में, और बिटिया के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर चंद फॉलोअर बढ़ाने में। कई प्रकार की दकियानुसी विचारधारा है लोगों की। हमें भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे लड़कियों का मैसेज आता है कि हमें फॉलो करें, तो हमारा सीधा सा जवाब होता है कि आप बताएं, हम आपको फॉलो जरूर करेंगे, पहले आप अपनी विचारधारा तो स्पष्ट करें। क्या विचारधारा है? कई लोगों का एक निगेटिव पर्सपेक्टिव है कि नहीं, हम कॉलेज जाते हैं, हमें प्यार हो गया। आज का मैक्सिमम यूथ जो है एक लबेरिया नाम की एक बीमारी से, उसको हम कहेंगे कामा सूत्रा का जो इनिशियल स्टेज है, जो ढोंग ड्रामा, जो लड़का हो या लड़की हो, जो भी किसी मानसिकता में पला बड़ा हो, जो सोच उन्होंने विकसित की हो, और उनका फल या बोले उसके अंदर कांटे जो उगते हैं और उनके लिए वो अपनी जिंदगी को पिरो देते हैं, उसका हम एक शॉर्ट विवेचना जो हिमालयन रेडियो के माध्यम से आपके बीच में करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, लोगों का जो ये शिकायतें आती कि नहीं यार, हमें प्यार हो गया, हम उस लड़की के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, हमारा उससे कनेक्ट, तुम सबसे पहले सोच ही मार कि आप गलत नीयत से, आप काम सीखने के माध्यम से, कामा सूत्रा सीखने के माध्यम से कॉलेज में एंट्री मत करिए। आप काम सीखने के लिए आप जाइए कि वैश्यालय में अपनी हाजिरी लगाएं, किसी वैश्यालय की छात्र बन जाइए, लेकिन विद्या का मंदिर जहां शिक्षा का वास होता है, जहां सरस्वती का वास होता है, जहां जो एक पॉजिटिविटी और जहां एक माइंडसेट क्रिएट होता है, वहां कुछ लोगों के वाने कहीं ना कहीं संगति में जो नाजुक माइंडसेट वाले लोग भी पिघल जाते हैं। तो क्या है प्यार की विचारधारा? ये हम जो है छोटी गुफ्तगू तो नहीं होगी, इस पे लंबे इस सीरीज में जो हम इसमें आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो दोस्तों, सबसे पहले है कि जो लोगों को कॉलेज या स्कूल में जाके प्यार हो जाता है, तो मुझे लगता है वो लोग कहीं ना कहीं है, एक हमने कहावत लिखी कि हर पत्थर की मूर्त नहीं बनती है। हर पत्थर में आप तराशोगे तो हर पत्थर मूर्ति बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जिस पत्थर के अंदर छेने की मार और छेना होता है और हथौड़े की मार छेने की जो क्षमता होती है, कहीं ना कहीं जो वही पत्थर एक अच्छी मूर्ति का रूप निकलता है। वैसे एक विद्यार्थी है, आप विद्यार्थी को कितना न कोसने, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। आखिर हमारे पास कैसा वर्क फोर्स है, कैसे गुरु लोग हैं कि जो उस अच्छी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए और नए गुणों को विकसित करने के लिए, किसी के अंदर बिजनेस का गुण हो सकता है, किसी के अंदर आपका कोई अच्छा प्रोफेशनल गुण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कला हो सकती है, कई कई गुण है इंसानों के। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है उनका विकास किया जा सकता है। लेकिन आज का यूथ कहता है हमें प्यार हो गया, फलाना है, ढिमका है, उसका रोना जो अलग होता है, उस इमोशनल अधूरेपन के कारण वो अपने फैमिली, परिवार, हर चीज से दूर हो जाता है। जिसने उसको बचपन से पाला पोसा, और बचपन से जो माँ बाप अगर बच्चे को पैदा करते हैं, बचपन से उनका मल मूत्र साफ करने से लेकर, एजुकेशन से लेकर, खट्टे मीठे स्वास्थ्य लेकर हर कुछ ख्याल रखते हैं, उनके प्रति उनका एक निगेटिव ऑरा माइंड में क्रिएट होने लगता है। ये हमारा रिसर्च है और हमने कई लोगों से कम 100-200 लोगों से मिलकर जो हमें ये आंकड़ा दिखा कि प्यार प्यार प्यार, तो हमें उनको यही था कहना। कहीं ना कहीं दोस्तों, जो ये विचारधारा है बहुत ही निगेटिव है। कहा जाता है, हमने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा गया था कि विद्यालय जो होता है एक झरना है, एक पानी का झरना है। कुछ लोग वहाँ टहलने जाते हैं, कुछ लोग वहाँ देखने जाते हैं, कुछ लोग वहाँ सेल्फी खींचने जाते हैं, कुछ लोग वहाँ टाइम पास करने जाते हैं, और कुछ लोग, बहुत ही कम लोग परसेंटेज होता है जो वहाँ शिद्दत से प्यास बुझाने जाता है। और विद्या के मंदिर में जो शिद्दत से प्रवेश किया होगा, वो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता, बशर्ते आप काम कुछ भी करिए जिंदगी में, लेकिन सिर्फ विद्यालयों को कामा सूत्र का अड्डा ना बनाएं। इस प्रकार के गलत लफ्जों का उपयोग आज के संसार में आम देखने को मिलता है, और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि कोई आईटी कानून का प्रॉपर ढंग से निर्मित ना होना। कहीं ना कहीं और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ हवस का नंगा प्रचार चल रहा है, गाली गलौज कि पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही है सोशल प्लेटफॉर्म पे। मैं समझता नहीं हूँ कि क्या चल रहा है और हम किस प्रकार के यूथ को जो है ग्रो करने के, किस प्रकार के लोगों को फॉलो करने की जो मानसिकता विकसित कर रहे हैं।
तो कहीं न कहीं आजकल की आने वाली पीढ़ी के लिए एक धोखा है। बचपन से ही सिर्फ़ काम के चक्कर में, वो कामासूत्रा के सूत्र में अपने आप को ज़िंदगी भर बाँधना, ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है। कुछ लोगों के अंदर बहुत सी नेगेटिविटी होती है, कई प्रकार के हमें विचार सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। हर जज़्बात यहाँ पर कहना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कहीं न कहीं हम भाषा की मर्यादा को जो है बनाए रखें। तो दोस्तों, जो एक सीधी बात में हम कहेंगे कि पहली बात है, आज की जो नई कौम है, कहीं न कहीं जो बचपन से एक औरत जो है बचपन से वेश्या का रूप ले रही है और एक जो लड़का है वो भड़वे का रूप ले रहा है। कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो है इस प्रकार की मानसिकता जो है पिरो दी गई है, टेलीविज़न के माध्यम से हो या कहीं संगति के माध्यम से हो, किसी न किसी प्रकार से हो, और कहीं न कहीं जो विजुअल टीचिंग होती है उसका जो बहुत डीप असर होता है इंसान पे। और विजुअल टीचिंग में जो है हमारे टेलीविज़न बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। न जाने कौन जो है किस कंटेंट को देखना पसंद करता है, कौन जो है किधर तरफ जो है किसका संगति उसको ले गई है, ये जो डिसाइड करना किसी भी पेरेंट्स के लिए और किसी भी समाज के लिए जो है बहुत ही घातक है। खास करके हमारे आजकल के नेताओं में नैतिकता की बात हो और या उसमें कोई कानून की बात हो, कोई हकीकत की बात हो, इन चीज़ों को बहुत कम जो है लाइटली देखा जाता है और इग्नोर की मानसिकता से देखा जाता है। इवन तक कि बड़े बड़े लीडर्स के भी कई निगेटिव पॉइंट्स आते हैं। कभी कभी एक बार मुलायम सिंह यादव जी का भी आया था कि लड़के जो है बलात्कार करते हैं, उनसे गलतियां हो जाती है तो फांसी नहीं होनी चाहिए। ये गलत बात है, हम इसके सख्त खिलाफ है। किसी देश में अगर किसी के साथ कुछ होता है, अगर कोई आप कहें लॉ और ऑर्डर अगर सही हो, तो किसी भी इंसान को अगर प्रॉपर पनिशमेंट मिल जाए, समय पे उसको मौत के घाट उतार दिया जाए उसकी कृत्यों के आधार पर, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ विकसित होगा। हमारे देश में सिर्फ जेल भी एक आश्रम बन के रह गई है। लोग आश्रम में सिर्फ शरण लेने के लिए जाते हैं, उसी तरह जेलों में लोगों को पता है आखिर क्या होगा, क्या कर लेंगे, नहीं कहेगी हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इस प्रकार की विचारधारा है। और कई पिक्चरें हैं, तो उनमें एक पिक्चर हमने देखी थी कबीर सिंह, जिसमें एक रॉन्ग मेंटेलिटी प्रो दी गई कि एक अय्यास लौंडा जो है किसी लौंडी के प्यार में पड़ जाता है और कहीं ना कहीं उसके लिए जो है उसको कहीं हॉस्टल में रखता है। जबकि दोस्तों, आई एम आल्सो हॉस्टलियर और मैंने 12 साल अपनी जिंदगी के हॉस्टल लाइफ में व्यतीत किए हैं, तो मैं मानता हूं कि फिर भी नियम कानून होते हैं। कैसे कोई लड़का जो है लड़की को अपने हॉस्टल में रख सकता है? ऐसी प्रकार की क्रियाएं हो सकता है एक दो चार एक्सीडेंट हो और उनको जो है एक साइकोलॉजी और एक बड़े लेवल पे मास ऑडियंस को दिखाना एक मूर्खता है क्राइम को, तो ये देखने को जो है मिलता है। तो एक अयास लौंडा जो है एक लड़की के चक्कर में जो है मेडिकल छात्र के चक्कर में पड़ता है, उसको मेडिकल जो लीगल जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके हॉस्टल में भी रखता है। उसके बाद दोस्तों उसमें नेगेटिविटी क्या दिखाई कि इतना अयास होने के बाद वो लड़का जो टॉप कर लेता है, 24 घंटे गांजा भांग और आप कहेंगे कि दारू के नशे में रहने वाला युवा, और फिर उसके बाद लवेरिया नाम का जो ये दकियानुसी विचारधारा है कामा सूत्र के ऊपर खींचने वाली, जिसको आज के रूट में लव कहते हैं। दोस्तों, पहली बात है कि लव नहीं, मैं उस इंसान को कभी प्यार करने वाला नहीं मानता हूं जो फूल तोड़ के किसी औरत को दे या कोई औरत उसको दे। एक सिर्फ ये कैजुअलिटी ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ कामा सूत्रा का जो रास्ता है उसको तय करने के लिए लोगों ने बनाए। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आपके अंदर, मैं कहता हूं, बड़ा ही मुश्किल होगा कि अगर आप उस फूल को तोड़ने का आपका दिल आपको आज्ञा दे। किसी की जिंदगी छीन कर आप किसी को क्या मोहब्बत बांट देंगे? सबसे पहला प्रश्न तो ये है। लेकिन जो इस फॉर्मेलिटी और फेक गुलदस्तों की और फेक गुलदस्ते बिक रहे हैं आज की दुनिया में, और जो है तो वही कहते हैं कि फेक गुलदस्तों से कभी जो है नेचुरल खुशबू नहीं आ सकती है, फिर ये काम चल रहा है। तो दोस्तों, उस पिक्चर के अनुसार आप देखिए कि उसके बाद जो है वो लड़का जो टॉप इंडियन जो मेडिकल इंस्टीट्यूट होता है उसमें भी कहीं प्लेस हो जाता है, वहाँ भी अच्छी सैलरी पे हो जाता है, वहाँ भी उसकी हरकतें बाज नहीं आती है, और अपने प्यार पूर और जो सो कॉल्ड उस जो माल फंक्शन जो उसके दिमाग में क्रिएट हुआ है उसकी विचारधारा के कारण जो है अपने उस लव नाम की फिलॉसफी में जो है घुसते 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 पागल टाइप का उसको दिखाया गया है। और फिर क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स होता है, वो लड़की के माँ बाप हो या लड़के के, कोई अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। हो सकता है कभी समझने में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन बुरा कोई नहीं चाहता। अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सामने पे उनसे सलाह मशविरा ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, वो आपके पहले गुरु हैं। माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको उस जहां आपको बोलना नहीं आता था, जहां आपको चलना नहीं आता था, जहां आपको रेंगना नहीं आता था, उस दौर से लेकर वो उन्होंने आपकी खिलती जवानी देखी है। तो दोस्तों, उसके बाद जो है वो लड़का जो है लास्ट में क्या होता है कि लड़की के माँ बाप उसका शादी करा लेते हैं। उसके बाद वो क्या करती है कि दूसरे लड़के का जो उसका तथाकथित प्रेमी वो उसको कि उसमें क्या दिखाया गया कि कभी उनके बीच में जो पहले जो मैं पहले कहता हूं कि आजकल का जो मैक्सिमम प्यार जो फिलॉसफी जो बाजारों में बिक रही है उसका ये है कि कामा सूत्र की तरफ का जो रास्ते हैं उनका चर्चा
देखने को मिलता है, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ बहुत कम देखने को मिलता है कि कहीं प्रेम, जहाँ त्याग हो, जहाँ कोई निष्ठा हो, जहाँ समता हो, जहाँ फिर एक कोऑर्डिनेशन हो, ये देखने को नहीं मिलता। और जहाँ होता है वहाँ फिर वहाँ प्रचार नहीं होता है। तो दोस्तों इनके चलते जो क्या होता है, उस लड़की में जो क्या होता है कि शादी उसके माँ बाप किसी लड़के से कर देता है, और उसके बाद जो देखने को मिलता है कहीं ना कहीं वो लड़कियां वो पुराने उस लड़के के, अब आप उसको ख्वाब नहीं कहेंगे, उसकी सोच में जो होता है ना कि आप अपने दिमाग को देखो, जैसे ट्रेंड करोगे वैसे हो जाओगे। ठीक है, बौद्धिज्म में एक चीज लिखा है कि आप जो होते हैं वो आपके चेहरे पे और मुख पृष्ठ पे झलकता है कि आप क्या हैं। इसकी परिचय देखने के लिए आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेट्स और आपकी पैसा और आपके पेशेवर और आप कितने कुशल हैं ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके चेहरे पे ये आधा ज्यादा झलक देता है। चेहरे पढ़ना सीख रहे हैं हम भी वक्त के साथ साथ, और चेहरे पढ़ने की जो है एक सिमिट्री है मैक्सिमम। एक शक्ल के कई लोग होते हैं, एक बिहेवियर के कई लोग होते हैं, समान बिहेवियर बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एक जो है डिफरेंट विचारधारा होती है, एक प्रैक्टिकल विचारधारा होती है, और ऐसे लोगों को खास करके हमारे समाज में जो है देखा नहीं जाता है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हिमालयन रेडियो का जो है प्रगति थोड़ा स्लो है, हम इसके लिए ये विचारधारा कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यूट्यूब की एक उदाहरण ले लीजिए, यूट्यूब में भी कई ऐसे चैनल है जहां आपको अच्छे अच्छे दार्शनिक से लेके अच्छे अच्छे मेडिकल टीचर से लेके अच्छे अच्छे मैनेजमेंट फिलोसफर से लेके अच्छे अच्छे कॉमर्स या आपका बोलेंगे आप आर्ट्स से लेके हर प्रकार के टीचर्स जो ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, आपका माइंडसेट आपसे क्या मांग रहा है, ये सबसे जरूरी है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि लड़की जो है फिर भी उस पुराने ऑरा में घिरी जो है, उस लड़की के पेट में जो है पुराने वाले का बच्चा रहता है। पहली बात है, अपने खानदान पे थूकना ये एक सबसे बड़ी मूर्खता है, एक निर्लज्जता ये भी दिखाई गई कि कहीं ना कहीं अगर कोई कच्ची मानसिकता, कच्ची लंगोट का जो इंसान होगा या लड़की होगी, कहीं ना कहीं ये जो नई ग्रोह हुई इनके अंदर भी ऐसी मेंटलिटी होगी कि नहीं यार, हम अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये भी एक रास्ता हो सकता है। कई प्रकार की निगेटिव टीचिंग्स जो हमें उस मूवी से जो मिली, जो हमने उसका क्रिटिकल एनालिसिस देखा कि आखिर क्या है, और उसका मास ऑडियंस जो इतना हिट हुई, तो इससे पता लगता है कि लोग आखिर क्या देखना चाह रहे हैं। लोग सिर्फ हवस का नंगा प्रचार, छोटे मोटे कपड़ों वाली हीरोइन, दो चार उसमें आइटम डांस का एक जो सबसे गलत एक विचारधारा, आइटम डांस, औरत कोई आइटम नहीं होती है, शी इज ऑल्सो लिविंग एनिमल लाइक यू। बट क्या होता है, वो एक आइटम डांस उसको नाम दिया गया है, ऐसा विवादित शब्द, और वहां पर जो है दो चार घुंघरू पहना दिए, वो नचा दिया गया, दो चार गाली गलौज, इधर उधर गुंडा मवाली और भाई नाम, इस उल्टी पोजिशनिंग करके जो है कहीं ना कहीं ऑडियंस का ध्यान जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई इस पिक्चर में। तो दिखता है बाद में फिर उस लड़की की उससे शादी हो जाती है। तो आप देखिए कैसे कोई अयास हरामखोर आदमी और कोई ऐसा इंसान जिसके पास जो है अपनी कोई मेंटलिटी नहीं है, जिसके पास कोई अपना एक गुड अकेडमिक नहीं है, जिसके पास अपनी कोई बौद्धिकता नहीं है, जिसके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, और इस प्रकार की उल्टी सीधी हरकतों में जो है ऐसे लोगों को जो है चैंपियन बताया गया है इनडायरेक्ट रूप से। नो कि सच थिंग्स की क्या है कि बहुत ही क्रांतिकारी चीज है जी। तो इस प्रकार की हरकतें जो है, इस प्रकार के रंग में, ये हमने सिर्फ देखिए, हमारा कोई किसी डायरेक्टर से कोई ये नहीं है, ये कबीर सिंह मूवी का एक क्रिटिकल एनालिसिस है। कई मूवियां आने वाले समय में, कई मूवियां होगी, मैं दोस्तों पिक्चरें देखना कम पसंद करता हूं, लेकिन आने वाले समय में पिक्चरों की क्रिटिकल एनालिसिस भी आपके बीच में जो है प्रस्तुत करता रहूंगा। आखिर ये आज का जो ये टेलीविजन जो है हमारे बीच में कौन से संस्कार बो रहा है, आखिर हम आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर और जो टीम मैनेजमेंट होती है एक फिल्म मेकर की, उनका क्या माइंडसेट है, क्या पिरो रहे हैं। आखिर पैसे और संसाधनों के चक्कर में इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो इससे बड़ी निर्लज्जता कुछ नहीं हो सकती है। अगर मैं कहता हूं इंसान भोजन और तथाकथित बाहर की चमक के लिए वस्त्र और तथाकथित जो है गहने ऊने, गाड़ी घोड़ा बंगला जो खरीद, जब तक आपका चित्त भीतर से शांत नहीं है, और चित्त आपके भीतर का तभी शांत हो सकता है जब आप इनर मोटिवेटेड हो। कहते हैं एक वृक्ष की जो औकात होती है, एक इंसान को भी ऐसा होना चाहिए, जो एक वृक्ष होता है जितना ज्यादा वो ऊपर खड़ा होता है उतना ही ज्यादा कहीं वो जमीन में धंसा होता है, कितनी जड़ें उसकी सपोर्ट में होती है, तब जाके एक वृक्ष खड़ा रहता है। और दोस्तों वृक्षों की जहां बात आई, हम इस जंगल से जो एक गुफ्तगू आपके पास कर रहे हैं, ग्राम बनोट के जंगल से, कि देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते पेड़, ये वृक्ष है, तभी हमको शीतलता प्रदान कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अकड़ नहीं है। शीतलता क्यों है, इनके अंदर इनका जो वज्र है वो जमीन में गड़ा है, जिनसे जो है इनका अस्तित्व यहाँ पर खड़ा है। तो दोस्तों बचे रहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को इस प्रकार की जो है अश्लील कंटेंट से बचाएं, उनको टाइम दें, अपने बच्चों को जो है समय देना सीखें। सिर्फ पैसा देना इंसान को गलत मार्ग पे ले जा सकता है। आपने अपने बच्चे को पैसा दिया, कौन सी धारा में उसको लगा रहा है, कौन सी इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहा है, ये मैटर करता है।
ये मैटर करता है। लेकिन एक क्लोज ऑब्जर्वेशन और कहीं ना कहीं आप एक अच्छी बॉन्डिंग की तरह अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हो। आज की डेट में लोग कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली का जमाना चला है। ये न्यूक्लियर फैमिली का नहीं, ये विचारधारा का जमाना है। ये विचारधारा को पोषित करने में कहीं ना कहीं गार्जियन का भी हाथ है, टेलीविजन का भी हाथ है, और तथाकथित जो संदेश वाहक बने हैं आज की डेट में पिक्चरों के माध्यम से हो, अलग अलग प्रकार से ये आपके बीच में देखने को मिलता है। आप देखोगे फेसबुक देख लो, आप यूट्यूब देख लो, दुनिया भर का अश्लील कंटेंट उसमें जो है दिखाया होगा। देवर भाभी फलाना है, ससुर ने ये है, ये क्या मैसेज हम क्रिएट करना चाहते हैं, किस प्रकार का समाज हम क्रिएट करना चाहते हैं। इस प्रकार से कुछ क्षुब्ध मानसिकता वाले लोगों की विचारधारा के कारण जो है बहुत बड़ा समाज बर्बाद होता है। आने वाला समाज जो है, अगर एक अच्छा माहौल समाज में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं एक दिन जो है आग की लपटें जो आपके घरों में तक प्रवेश कर लेगी, तब जाके हो सकता है आपकी आंखें खुले, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने आप को एजुकेशन, देखिए मैं कहता हूं कि अगर एक इंसान के लिए सबसे जरूरी है आज की डेट में, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन का कोई पैमाना नहीं कि आप फॉर्मल एजुकेशन ही ले, फॉर्मल एजुकेशन उसका एक पार्ट है। एजुकेशन इज एवरीवेयर। अगर सीखने की इच्छा है तो गुरु हर जगह है। आप पेड़ से सीख सकते हो, आप पत्थर से सीख सकते हो, आप मिट्टी से सीख सकते हो, आप आसमान से सीख सकते हो, आप बादलों से सीख सकते हो, आप किसी से भी सीख सकते हो। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपके भीतर की जिज्ञासुता को जगा दे, तो वो गुरु होता है। और आपको कहीं ना कहीं जो है एक सच्चे मार्ग पे चलने के लिए, सच्चा मार्ग कुछ नहीं होता, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सीखिए, वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसमें हम कोई लिंग भेद नहीं करेंगे कि औरत है। आजकल के जो लड़का है, बचपन से हमने देखा है 8वीं 9वीं क्लास से लोग वैश्यावृत्ति की विचारधारा हम बच्चों में देख रहे हैं। तो 8वीं 9वीं के बच्चे का दिमाग आखिर कितना होता है, उसके अंदर ऐसी जो मानसिकता कौन पोषित कर रहा है? ये इस प्रकार की जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग ही उनके मन में डालते हैं, और ये देखने को मिलता है, शायद आपको भी देखने को मिलता हो। अगर क्षमा कीजिएगा किसी प्रकार की, जो अगर हमने कोई इस पे भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किया हो, लेकिन हमने कोशिश की है, इसमें हमने कोई निगेटिव वर्ड डालने की नहीं किया। लेकिन आजकल के बच्चे जो है, मैंने देखा है 9th 10th 11th 12th, कम से कम 25 साल तक आपकी किशोरावस्था कंप्लीट, तब तक नशे को अवॉइड करिए। आप जो है तब तक उसको 25 साल तक पहुंचते पहुंचते जो बच्चा है 11वीं 12वीं क्लास से नशेड़ी बन जा रहा है, डीप नशेड़ी बन जा रहा है, अल्कोहलिक बन जा रहा है। और इन लोगों को, ये लोग तुम्हारे क्या है, सुपरस्टार है, ये लोग तुम्हारे चहेते हैं। तो फिर ये देखते हैं कि आप जो है अपने आप को, अपने भीतर कौन सा किरदार देखना चाहते हो। इच्छाएं सबके भीतर होती है, लेकिन आप उन इच्छाओं को कैसे जो है एक दिशा देते हो, और किन इच्छाओं को आप जो है अपना प्रबल करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, और फिर वही बात आती है कि एक हर पत्थर की मूर्ति नहीं बनती है, लेकिन हर पत्थर भी इतना नालायक और इतना बेकार नहीं होता कि वो किसी काम ना आ सके। अगर आपको मंजिल बनानी है तो आपको छोटा से बड़े पत्थर की, हर पत्थर की आवश्यकता होगी। और लेकिन दोस्तों, और एक कहावत ये भी है कि अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते पे पत्थर मारोगे तो कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। आज का जो सिलसिला है समाज का, एक खासा डरावना है। आपको भले इन चीज़ों पे आपका माइंडसेट जाता हो न जाता हो, मैं नहीं जानता। आजकल के न्यूज़ चैनल भी बिके हुए प्रतीत होते हैं, तथाकथित मेंटलिटी को जो है वो कहीं इंडोर्स करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो सच को कह पाते हैं, जो सच को कह पाते हैं तो बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जो उजागर होना उसका जो है सोशल रूप से बहुत टफ हो जाता है। कई क्रांतिकारी मूवी बनती है, उनका जो है सामाजिक रूप से समाज में आना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्यों? एक गलत मानसिकता की जद से। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आपके द्वारा कोई ऐसा कांड ना हो, कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे समाज में सिर्फ बच्चे बचपन से ही वैश्याएं और भड़वे पैदा हो। हम चाहते हैं हमारे समाज में, इस देश में, अगर 47 के बाद की ये देश गुलामों का देश रहा है दोस्तों। पहले यहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों को जाति, धर्म और अलग अलग प्रकार की मानसिकता से यहाँ के लोगों का शोषण हुआ, फिर बाहर के लोग आके जो है यहाँ का शोषण किया। जब भीतर का आदमी ही भीतर के आदमी को तोड़ता है तो बाहर के आदमी को जो भीतर घुस के कब्जा करना आसान हो जाता है। देश गुलाम होने के कारण हमारे देश की खुद कुछ लोग जो उसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये बातें हैं आपके बीच में, और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज की विकसित करिए। आपके भाई बहन, बच्चे, भतीजे, भांजे जो भी आसपास हों, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, और कोशिश करिए कि शिक्षा का गहना पहनो, शिक्षा का गहना ग्रहण करो, शिक्षा के कुंडल पहनो। दोस्तों, अगर आप, शिक्षा ही एक ऐसा है आपको ध्यान की तरफ आकर्षित कर सकती है, और बौद्धिकता की तरफ कर सकती है, आपको कुशलता की तरफ कर सकती है, आपको संस्कार की तरफ, और आपको परिवर्तन और क्रांति की तरफ। माना जाता था कि शिक्षा क्रांति लाती है, लेकिन आजकल की शिक्षा जो है एक ऐसी दिखाई पड़ती है। हमने एक डायलॉग सुना
वो आज की शिक्षा व्यवस्था पे था कि किस प्रकार जो है जो प्राइमरी एजुकेशन है वो डैमेज हो चुका है। तो ये व्यवस्था है कि किसी जो है प्राइमरी शिक्षा के कोई अधिकारी जो है एक राउंड पे चलते हैं अपने जो है देखने के लिए कि आखिर कि कैसा है शिक्षा का माहौल। तो दोस्तों जैसे कि वो शिक्षक जो है पहुंचते हैं तो एक क्लास में विजिट करते हैं, वहाँ एक टीचर जो है कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं बच्चों से। तो टीचर कहता है कि बच्चों बताइए आखिर शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, शिव का धनुष किसने तोड़ा। जो भी एक फिलोसफिकल क्वेश्चन बोलिए उसको, जो भी एक पार्ट लैंग्वेज का पार्ट माने, जो भी वो टीचिंग चल रही हो, तो एक बच्चा कहता है क्लास में उठ के कि नहीं सर जी हमने तो नहीं तोड़ा, हमने तो नहीं तोड़ा, ये शिव जी का धनुष हमसे कैसे तोड़ा, हमने तो नहीं तोड़ा। लेकिन टीचर की मानसिकता देखिए, टीचर कहता है नहीं हमें ये बच्चा ही शरारती और हराम सा दिखता है, हरामी टाइप का लौंडा दिखता है, कहीं ना कहीं शिव जी का धनुष इसी ने तोड़ा होगा। लेकिन बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं अधिकारी और प्रिंसिपल के रूम में चले जाते हैं और प्रिंसिपल को कहते हैं कि आप यहाँ किस प्रकार का एजुकेशन बांट रहे हैं। तो तब जाकर जो है वहां का प्रिंसिपल कहता है कि कहाँ आप जो है इस झंझट में पड़े हैं, आप कारपेंटर को बुलाइए और धनुष को जोड़ दीजिए, मामला खत्म। तो इसमें दिखाया गया है इस चुटकुले के माध्यम से भी कि टीचर भी गधा, बच्चा भी ऐसे, बच्चे की दोष नहीं। देखो छेड़ा मारने वाला गलत है, मूर्ति को तुम शैतान बनाने ले जा रहे हो, पहले से बच्चे को हरामी या बोल रहे हो कि नहीं शैतान दिखता है इसी ने तोड़ा हुआ। इस प्रकार की निगेटिव कॉमेडी जो है इस चुटकुले के माध्यम से दिखता है कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह ध्वस्त हो चुकी है। और बहुत कम राजनेता होते हैं दोस्तों जो शिक्षा का जो है विकास एक उम्मीद करते हैं। अधिकतर जो देखने को मिलता है उसमें मोटा मोटा यही देखने को मिलता है कि आज के डेट में टीचिंग भी एक प्रोफेशन बन के रह गया। बहुत कम गुरु है जो कि किसी बच्चे को जो है उसके भविष्य के निर्माण की तरफ जो है राह दिखाने का हौसला रखते हैं। तो दोस्तों आज के अंत तक इतना ही, अगले अंक पर मिलेंगे एक नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें और मस्त रहें, आसपास अच्छाइयां बांटे, आसपास जागरूकता बांटे, आसपास हवस का और कामा सूत्र का नंगा प्रचार जिस प्रकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो ये और बॉलीवुड के द्वारा किया जा रहा है या कई प्रकार के हॉलीवुड मूवी के द्वारा किया जा रहा है, वस्त्र विहीन लोगों को दिखाकर जो है तरह तरह की कामुकता आपके बीच में खड़ी की जा रही है, इनसे बचें, अपने आप को बचाएं, अच्छी चीजें देखें, अपने आप को सुदृढ़ बनाएं। कहीं ना कहीं अपने आप को जो है एजुकेशन लेवल से अपने आप को इतना मजबूत करें कि जिससे कि आपको अपनी जिंदगी में जो है शिक्षा, कहते हैं कि शिक्षा का बंटवारा नहीं होता है, शिक्षा बांटी जा सकती है, किसी को ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन शिक्षा को तब तक जो है आपसे कोई छीन नहीं सकता। कहते हैं मधुमक्खी का कोई जो है चोर भी शहद चुरा सकता है, इंसान मिठास चुरा सकता है, लेकिन शहद बनाने की कला नहीं छिना सकता। तो दोस्तों आज के अंत में इतना ही, अगले अंक पर द हिमालयन मिलेगा किसी नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।